वॉशिंग मशीन स्पिन की मोटर में क्या ख़राब हो तो नया ले लेना चाहिए और क्या ख़राब हो तो उसे बदलवा देना चाहिए। सोकर क्या उसके रिपेयर हो जाते हैं? क्या मोटर की पुल्ली को निकालने का यही है सही तरीका या और कुछ है? और इन रिपटों को निकालने का, मोटर को खोलने के लिए क्या है सही तरीका? और वाइंडिंग ये कॉपर की है या एल्युमिनियम की है, कैसे पता चलेगा? कॉइलों को बेहतर तरीके से निकालने का सही तरीका क्या है? साथ ही साथ इसके कॉइलों के धागों को जलाने की क्या ज़रूरत है भाई? और कितने नंबर की तार से वॉशिंग मशीन की स्पिन की मोटर वाइंड होती है? स्लॉट पेपर कौन सा लगाना चाहिए इसके अंदर जो लंबे समय तक चले? और साथ ही साथ मोटर की कॉइलों के अंदर टर्नें कितनी होनी चाहिए? सिंगल जॉइंट में कॉइलों को डालने का सही तरीका क्या है? मोटर को फिटिंग करने का सही तरीका क्या है? कैसे करना चाहिए जिससे लंबे समय तक प्रॉब्लम ना आए? तो सब कुछ पता चलेगा आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रामू प्रसाद और आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन स्पिन की ये मोटर। इसकी हालत देख लीजिए, 3 सॉकरों में से 1 सॉकर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर तारें कुछ लगता है टूटी हुई हैं। अब ये कॉपर की हैं या एल्युमिनियम की हैं, वाइंडिंग सही है या नहीं सही है? चलिए सबसे पहले यहाँ से वायरों को छिल करके इनको चेक करते हैं। बाकी इनमें प्रॉब्लम क्या है, इतनी लंबी वीडियो आखिर किन कारणों से बनी, क्या क्या इसके अंदर करना पड़ेगा, किन हालतों के अंदर, किन सिचुएशंस के अंदर हमें मोटर की वाइंडिंग करनी चाहिए, रिपेयर करनी चाहिए, और किन सिचुएशन के अंदर हमें मोटर को दूसरी पलटी वाली मोटर ला करके या ब्रांड न्यू जो फ्रेश की मोटर होती है उसको ला करके अपनी वॉशिंग मशीन की मोटर को बदल लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। आज देख सकते हैं यहाँ पर इसके कई सारे वायर टूटे हुए हैं। जिस तरह से ये चमक रहा है ऐसे कॉपर भी चमकता है, एल्युमिनियम भी चमकता है। अब ये एल्युमिनियम है या कॉपर है इसका पता थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाइंडिंग तो इसकी यहाँ से हमने चेक किया, सीरीज़ में वो सही नहीं बता रहा था। उसके बाद हम इसको यहाँ से पेंचों को हम फटाफट से खोल लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आप वॉशिंग मशीन की स्पिन की मोटर को रिपेयर करने की सिचुएशन होगा तो रिपेयर भी कर सकते हैं, और अगर रिवाइंडिंग करना पड़ जाए आपको तो रिवाइंडिंग भी कर लेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट रिवाइंडिंग से लेकर के फिटिंग तक की पूरी जानकारी दी जाने वाली है। तो यहाँ से तीनों सॉकरों को हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद तीसरे को भी खोल लेते हैं जिसके अंदर का जो रबड़ है वो टूट फट गया है। तो क्या यही सॉकर चल जाएंगे या दूसरे लेने पड़ेंगे, पता चलेगा थोड़ी देर में। देख सकते हैं ये स्प्रिंग बची है। वॉशिंग मशीन के अंदर भी मैंने देखा वहाँ पर ये नहीं था। इसको हम निकाल करके इधर रख लेते हैं अभी। बाकी अभी के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस पुल्ली को ऊपर खींचना, निकालना। इसको निकालने के लिए वैसे तो ये आराम से निकल जाना चाहिए। इनके नटों को जब हम बोल्टों को निकालते हैं बाहर तो ये खुल जाने चाहिए, पर कोई होते हैं बहुत बुरी तरह से जाम होते हैं, जो आप नॉर्मली इस तरह से पेचकस से निकालेंगे तो निकलते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ और बल प्रयोग करना पड़ सकता है। अब वो इस तरह बल प्रयोग किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए आपको छेनी और हथौड़ी लेनी चाहिए, और छेनी हथौड़ी ले करके उसके ऊपर ठक 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 कुछ मारना चाहिए। पहले आप इस तरह से थोड़ा ज़ोर लगा करके देख सकते हैं, ऐसे में भी निकल सकता है, और जब ऐसे ना निकले तो दूसरे तरीके से भी आप इसके ऊपर बल प्रयोग कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा चलिए देखिए। इस प्रकार से लगाइए हथौड़ी छेनी को और ऐसे मारिए। कितनी देर तक मारना होगा आपको दोस्तों? आपको थोड़ा समय लगेगा, जब तक ये निकल नहीं जाता तब तक आपको मारना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप इधर से तो मार रहे हैं, पता चला आपका जो नट है वो लूज ही नहीं है, तो आपको उसको भी देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐसा ही हुआ है। देखिए मैं कितना ज़ोर लगा रहा हूँ पर ये निकल नहीं रहा है। इतना जाम तो नहीं होता है, क्या कारण है? तो दोस्तों मुझे थोड़ी देर में याद आया, यार लगता है हमने इसका जो पेंच है वो, बोले तो बोल्ट है, वो पूरा नहीं लूज किया है। अब इतना मारने के बाद नहीं निकला तो सब तो सीधे जाएगा ना। देखो टाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो चलो हम इसको थोड़ा और लूज कर लेते हैं और उसके बाद हम निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अब निकलता है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास कोई 2 बंदे हों तो आप उनको एक जने को मोटर को पकड़ा दीजिए और देखिए ये अब निकल चुका है। लेकिन इसके अंदर जो प्लास्टिक की ग्रिप होती है जो मोटर को
अलग करके रखती है ऊपर की ड्रायर की टंकी से, वो टूट गई है, लेकिन मोटर अभी बिल्कुल फ्री है। इस तरह से आप निकालेंगे तो आपकी मोटर बिल्कुल फ्री रहेगी। और उसके बाद में नीचे का ये जो ब्रेक सेट है इसको भी आपको निकाल लेना होता है। इसको निकालने में कई बार इसमें स्टार पेंच भी लगे हुए होते हैं, प्लस वाले सन वाले पेंच लगे होते हैं। इसके अंदर जो है कि 8 नंबर की गोटी जो होती है उसके लगे हुए हैं। अब एक पेंच इसके नीचे है, स्प्रिंग के इधर दबा हुआ, तो स्प्रिंग को हम निकालेंगे बाहर और उसके बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, आपको फटाफट से सब कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ इसको निकाल के हम इसके ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद इन जो पेंच इसके नीचे था उसको खोल करके, और फिर अब बारी आती है इन रिपट को निकालने की है। अब इसको नॉर्मली आप किसी चीज़ से ठोक करके निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, और अगर आप इसमें ठोका पीटी नहीं करना चाहते इसको निकालने में, तो आप ड्रिल मशीन लीजिए और उसके अंदर इस तरह से कम 10 mm का लोहा में सुराख करने वाला ये बिट ले लीजिए और ड्रिल मशीन के अंदर लगा के इस प्रकार से निकालेंगे। काट देंगे तो ये ऊपर का हिस्सा कट जाएगा, क्योंकि पंच किया हुआ रहता है, तो आराम से आपकी जो मोटर है ये खुल जाएगी। अब कहेंगे भैया दोबारा कैसे लगेगा ये? इसके अंदर दोबारा जो लगता है वो कुछ और लगता है, ये नहीं लगता है। हाँ, कंपनी के अंदर अगर जाती है तो कंपनी वाले तो वैसे ही फ्रेश बिल्कुल नया बनाते हैं, तो इसको तो इस्तेमाल वैसे भी नहीं करेंगे, काट के निकाल देंगे बाहर। लेकिन रिपेयरिंग में ये सब किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर एक छर्रा, बोले तो बैरिंग के अंदर लगने वाली गोली इसमें लगाई जाती है। और ये रिपट हमारी इसमें कुछ फंसी हुई है, कुछ निकल गई। और यहाँ पे देखिए कॉइल तो बिल्कुल सही लग रही है चारों तरफ से, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगा, जिससे पता चलता है कि यहाँ से तार कोई टूटा हुआ, देख सकते हैं टूटा भी है। और दूसरी बात कि इसकी जो स्टैंपिंग है पानी सीलन पानी से, क्योंकि नई है, जब से आई है 15 साल हो गया इस मशीन को, तो यहाँ पे फूल गई है पूरी देख सकते हैं। तो फूली हुई स्टैंपिंग क्या होता है कि अगर आप इसे में रिपेयर भी कर देते हैं तार वार जोड़ करके, तो ये दोबारा से करंट की स्थिति बनी रहेगी और दोबारा से पटाखा वगैरह बोल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको रिपेयर नहीं बल्कि रिवाइंड करना चाहिए। तो क्या इसकी रिवाइंडिंग आज हम करने वाले हैं? बिल्कुल दोस्तों, इसकी आज हम करने वाले रिवाइंडिंग। इसमें क्या टर्नें डलेंगी, क्या डेटा डला हुआ है। सबसे पहले हमें इसकी कटिंग करनी होती है। कटिंग करने का सही तरीका यही है कि आप छेनी से काटें किसी भी मोटर को। हार्ड होती है, बहुत आराम से वो कट जाती है। और कटिंग होने के बाद में सफाई से कॉइलें निकल भी जाती हैं बाहर। अब कॉइलें जब सफाई से बाहर निकल जाएंगी तो निश्चित बात है कि जब आप इसकी गिनती वगैरह अगर करना चाहें, कितनी टर्नें डली हुई हैं, कितने पिच है, सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम फटाफट से इसको बढ़िया तरीके से कट कर लेते हैं। एक आधी पत्ती अगर आपकी वाइंडिंग के कट करते समय अगर कट जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमारे देखें बिल्कुल सेफ़ पूरी कॉइलें निकल गई हैं बाहर। और उसके बाद हम इसको अंदर जो कागज़ वगैरह फंसा हुआ है, बोले तो स्लॉट पेपर फंसा है, इसको हम निकाल लेंगे बाहर। और निकालने के बाद में निकालना मतलब साफ़ सफाई करना है इसकी। देख सकते हैं सफाई कर लिया हमने। अब इसकी करने वाले हैं रिवाइंडिंग। लेकिन रिवाइंडिंग करने से पहले हमें पता करना होगा इस मोटर की वाइंडिंग कितने नंबर तार से होने वाली है। और इसकी जो तारें लगने वाली हैं, इसमें जो तार लगी हुई है दोस्तों, ये लगी हुई है एलुमिनियम की तारें हैं और एलुमिनियम से वाइंडिंग हो रखी है। अब इनको धागों को हमें काटना है। अब काटेंगे तो कटर चाहिए, कैंची लगेगी नहीं इसमें। और सीधे अगर आप चाहें तो लाइटर वगैरह लेकर के इसकी इन धागों को जला लेंगे तो भी ये निकल जाएंगे कॉइलों को सेफली निकालने के लिए। ठीक है, तो जलाने की ज़रूरत इसीलिए है ताकि ये नायलॉन के धागे होते हैं, थोड़ी सी गर्मी पाके ही टूट जाते हैं। तो यहाँ पे टूट गए हैं और थोड़े से हम जोर लगाते हैं पेचकस से छोटे से, और वो सारे के सारे निकल जाते हैं बाहर। अब जब बाहर निकल जाएं तो ऐसे में सिंपल है कि आप इसको निकाल लीजिए। और इनकी कर लेंगे हम फिर से गिनती, कितनी टर्नें हैं इनके अंदर। सबसे पहले हम रनिंग की यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। नीचे की कॉइलें हम एक निकालते हैं, एक कॉइल नीचे की, इससे हमें पता चल जाएगा ऊपर में कितनी बार डली हुई है।
नीचे वाले में एक बार और ऊपर वाले में इतना मोटा है तो 2 बार यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं 4-6 की पिच है और एक में एक बार लपेटा कॉयल में है और दूसरे में 2 बार। इस तरह से इसकी कॉयल बनी हुई है। स्टार्टिंग भी ऐसे ही है, तो स्टार्टिंग की भी एक कॉयल हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे ताकि हम टर्ने इनकी गिनती कर सकें। तो छोटे वाले की गिनती कर लेंगे तो ऊपर वाले का अपने आप ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको भी एक निकाल लेते हैं और इसी से हम वायर का गेज भी पता कर लेंगे। बाकी इनमें भी ऐसे देखने में लगता है कि देखिए ये कहीं से मैच नहीं कर रहा, तो एक बार ये है और 2 बार 6 वाले में, यानी कि 4-6, 4 में एक बार और 6 में 2 बार। देखिए ऐसे पता चल जाएगा आपको। और नहीं अगर कन्फ्यूजन हो बहुत ज़्यादा तो आप इसको भी गिनती कर लीजिए और बड़े वाले को भी गिनती कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि 2 बार है या 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फोड़ लेते हैं। फोड़ने का मतलब है कि तारों को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद में हम इनको एक एक करके गिनती कर लेंगे। ठीक है, तो किसी भी मोटर का डेटा आपको निकालना हो तो पिच पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके टर्नों को जितने भी हैं उन सबको गिनती कर लीजिए और गिनती करने मात्र से ही आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी तारें डली हुई हैं। आपको सारी कॉयलों को गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी रनिंग की एक कॉयल ले लीजिए, चाहे उसमें 4 कॉयल डली हों चाहे 2 कॉयलें डली हों, सब में समान ही होती हैं। तो किसी भी एक कॉयल को निकाल लीजिए, उसमें से लपेटा वाली है तो आप पहले वाले गिनती कर लेंगे तो आपको दूसरे वाले का अपने आप पता चल जाएगा कितनी बार उसके अंदर गया हुआ है, तो उसको तो आपको लपेटना है। तो इस प्रकार से हम इसका जो है कि गिनती कर लेते हैं टर्नों को, और टर्नों गिनती करने के बाद में हम माइक्रोमीटर से इसको चेक कर लेते हैं कितने नंबर तार है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो तार है ये रनिंग वाली तो 28 नंबर निकल कर के आती है, और स्टार्टिंग की जो हम चेक करते हैं तो स्टार्टिंग वाली भी हमारी लगभग वही निकल के आ रही है, यानी कि 28 नंबर स्टार्टिंग के अंदर भी लगी हुई है। तो दोनों रनिंग स्टार्टिंग में एक ही नंबर की तार लगेगी। तो देखते हैं हमारे पास है कि नहीं वायर। और ये हमारी जो स्टैंपिंग है ये ठीक ठाक है लगभग, और जंग वगैरह अगर लगी हुई है तो थोड़ा सा इसमें हम साफ़ कर लेंगे रगड़ करके। आप इसको जो रेती होती है रगड़ने वाली, उससे आप इसको क्लीन ना करें, साफ़ ना करें। अगर आप उससे साफ़ करेंगे तो क्या होगा कि पत्तियाँ उखड़ने लग जाएंगी, क्योंकि इसमें रिपट वगैरह नहीं लगी हुई है। तो आप इसको पहले हल्का से रैगमार लेकर के ही, यानी सैंड पेपर होता है उसको लेकर साफ़ करें। स्लॉट पेपर कौन सा लगाना चाहिए इसके अंदर, तो दोस्तों सबसे अच्छा ये वाला स्लॉट पेपर होता है। बाकी आप पीवीसी जो होता है वाइट पीवीसी वाला पेपर वो भी लगा सकते हैं, और ग्रीन सीट होती है वो भी आप लगा सकते हैं। तो जौन सा आपको अच्छा लगे वो लगा लीजिए, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसको लगाते समय भी बहुत लोग टेप लगा करके लगाते हैं, बहुत लोग जॉनसन टेप लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक टेप लगा देते हैं, पर वो सब ना लगा के इसी को आपको फोल्ड कर देना चाहिए। तो हम भी यहाँ पे दोस्तों जितने भी स्लॉट पेपर होंगे इसमें सबको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे एक एक करके, और फोल्ड करने के बाद ही हम इसके अंदर लगाएंगे। यहाँ देख सकते हैं एक हम सैंपल निकाल लेते हैं। सैंपल हमारा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर मोटर वैसे तो फूल चुकी है जितना फूलना था, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत फूले तो हमारे वाइंडिंग तक वो जा करके ना सटे, तो थोड़ा सा बड़ा ही कर लेंगे। और उसके बाद इन सब को हम कट कर लेंगे। ठीक है, स्लॉट पेपर की कटिंग करने के बाद में 2 लेयर काटेंगे, जिससे कि हमारा स्लॉट पेपर भी हो जाएगा और यू पेपर भी हमारा इसी में से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 लेयर कट कर लिए हैं, और सैंपल के हिसाब से उन सब को टुकड़े टुकड़े में काट करके फिर उसको फोल्ड कर लेते हैं हाथों से ही। क्योंकि मशीन दोस्तों सभी मोटरों के लिए अगर आप लेंगे, सबकी डाई लेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अलग अलग स्लॉट पेपर ख़रीदना भी मुमकिन नहीं होता है। और स्पिन की मोटर हो, वॉशिंग मशीन की मोटर हो, ये सब रिपेयरिंग बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर लोग जो है कि नया ही ले लेते हैं, नहीं तो पलटी करवा करके ले आते हैं। इस कस्टमर का कहना था कि भाई हमारी जो मोटर है वो जेन्युइन है, और इस तरह की बॉडी वाली मोटर और जैसे हमारी क्वालिटी की है, जिस साइज़ की है मशीन के हिसाब से, वैसी मोटर मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप जो है कि हमारी इसी मोटर को रिवाइंड कर दो। इसी
लिए यही कारण था जिससे कि मुझे इसको रिवाइंड करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं भी बहुत कम में आ जाती है। इसको रिवाइंड करने में मुझे काफ़ी समय लग गया, क्योंकि मैं सब इतनी छोटी मोटर रिवाइंड करता नहीं हूँ। मोनोब्लॉक वगैरह तो आधे घंटे में रिवाइंड हो जाता है, पर ये वाले को रिवाइंड करने में काफ़ी समय मुझे लग गया, क्योंकि थोड़ी सी नई चीज़ पड़ जाती है तो थोड़ा समय लग ही जाता है। काटना पीटना, स्लॉट पेपर बनाना है और उसको सेट करना, फिट करना, काफ़ी समय लग गया था मुझे। फिर भी मैंने कहा, कस्टमर का कहना भाई कि मुझे अच्छी चीज़ चाहिए, आपके हाथ पे मुझे भरोसा है, तो आप ही करके दे दो। तो मैंने सोचा चलो भाई कोई नहीं, हम ही करके दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्लॉट पेपर भी आप देख सकते हैं डल जाते हैं। देखिए सब एक बराबर हैं, साइज अगर आप सही काटते हैं तो सारे एक बराबर रहते हैं। 19-20 चल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि ये स्टैंपिंग है, ये भी थोड़ी फूली हुई है, तो बड़ा रहेगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्लॉट पेपर सारे अच्छे हैं, बैठ गए हैं। अब चलिए इसकी रिवाइंडिंग करने के लिए इसके अंदर कितनी बड़ी तारें मतलब लगी, फर्मा कितना बड़ा होगा। और फिर देखिए हमारे पास वायर मिल गया 28 नंबर तार, जो इसके अंदर डलने वाला है और कंपनी का है, इमाइड का। तो इसको हम ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार कि इसका जो माइक्रोम वगैरह है वो ठीक है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये शायद 42 के आसपास आ रहा है। तो 41-42 जो होता है, 41-42 mm है या माइक्रोम है, ऐसे ही कुछ है। तो तार का 28 नंबर का है। तो यहाँ पे फर्मा हमारा 1 से 6 में जाएगा, 1 से 4 में जाएगा और 1 से 6 में जाएगा। तो इस तरह से हम एक तार को लेकर के सब में सेट कर लेते हैं। नज़दीक से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम पहले खुद से हम कंफर्म कर लें। और किसी भी मोटर का फर्मा आप किसी से पूछिए नहीं, आप खुद उसको इस प्रकार से तैयार कीजिए। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्मा है देख लीजिए, थोड़ा सा अपने हिसाब से बड़ा ही रहे, छोटा ना होने पाए, क्योंकि छोटी कॉइल हो जाती है तो तार एल्युमिनियम की है, टूटने का भी डर रहता है और वायरिंग भी सेट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्मा हम ये लगा रहे हैं। हम टुकड़े टुकड़े में कॉइलों को नहीं बनाएंगे, बल्कि 2 सीरीज निकालेंगे रनिंग के, 2 निकालेंगे हम स्टार्टिंग के। सीरीज कनेक्शन हमारा वाइंडिंग के दौरान ही बन जाया करेगा। अब उसके लिए हम जब कॉइलें बनाते हैं तो सबको हम एक 6 कॉइल को बनाने वाला फर्मा होता है, उसके हिसाब से हम उसी के ऊपर हम बना लेते हैं चारों कॉइलों को, और फिर सीरीज़ का कनेक्शन हम कॉइल डालते समय कर देते हैं। आप लोगों में से बहुत भाइयों को हमारे पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो भी सीख जाएगा जब वो कॉइलों को डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉइलें बनाते हैं, हम शुरू करते हैं। फर्मा हमारा जो हमने निकाल के लाए थे वहाँ पे, वो पहले वाले पे लगा के सेट कर लेते हैं, बाकी अपने आप ही सेट हो जाते हैं। और उसके बाद हाथ देखिए मेरा कितनी टर्नें डाल रहा हूँ मैं। इसमें डालना है मुझे 155, 10 चक्कर की ये हमारा मशीन है, और 10 चक्कर की मशीन में ऊपर लाऊंगा 15 ला करके, तो फिर 155 हो जाएगा। ये रनिंग की कॉइल बन रही है। स्टार्टिंग के अंदर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है कि मैं 150 टर्नें डालूँगा, रनिंग में 155, स्टार्टिंग में 150। इस तरह से मैं इसकी कॉइल बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारे इसलिए ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे हम थोड़ा कम कर लेंगे। तो कॉइलों को बनाने का तरीका कई होते हैं। कोई लोग हाथ से कील लगा कर के लपेट लेते हैं, कोई इस प्रकार से फर्मे ले लेते हैं, उनके ऊपर लपेट लेते हैं, कोई सिंगल कॉइल बनाते हैं, कोई लोग इकट्ठे 4 कॉइलों का डलने वाली हमारे मोटर में तो चारों कॉइलें एक साथ बना लेते हैं, ताकि जॉइंट बीच में जो कनेक्शन किया जाता है वो कनेक्शन ना करना पड़े। स्लीव चढ़ा के जॉइंट गर्म होते हैं, इसलिए ऐसी दिक्कत ना आए, इसलिए वो क्या करते हैं
चारों कॉइलों को एक साथ ही बना लेते हैं बिना किसी जॉइंट के, यानी कि सबको 4 कॉइलों का एक कॉइल बना लेते हैं और एक ही करके सब में डाल लेते हैं सीरीज कनेक्शन करके। तो यहाँ पे हमारी ये रनिंग की कॉइल बन गई, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि हमने 155 टर्ने डालने हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम सेम नंबर वायर से 150 टर्ने डालेंगे। इसे खोल लेते हैं और उसी से थोड़ा सा छोटा करेंगे, बस उसी सुराख के अंदर। इसको हमने ऊपर खींच के मतलब कॉइल बनाया था, और दूसरी स्टार्टिंग की जो कॉइल है इसको हम नीचे की तरफ करके मतलब बना देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी जो मोटर है इसकी कॉइल बन जाती है। और यहाँ पे हम 150 टर्ने डालने वाले हैं। ये एक बार में 10 बार घूम जाती है हमारी ये मशीन, यानी नीचे हाथ हमारा एक बार घूमेगा तो ऊपर 10 बार घूम जाती है, इसलिए हम नीचे केवल 15 बार घुमा रहे हैं, ऊपर फिर ये 150 हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको भी कॉइलें बना लेनी चाहिए, ऐसे जल्दी बन जाती हैं। प्रोडक्शन में काम करना हो या जल्दी कॉइल बनाना हो तो इस तरह से साफ़ भी बनती हैं। ज़्यादा तेज़ मशीन जब चलती है तो साफ़ कॉइलें बनती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं। तो कॉइल हमारी यहाँ बन जाती है। और इनको एक जगह बांध करके, बहुत लोग 2 जगह बांधते हैं, कोई धागे से बांधते हैं, हम यहाँ तार से ही बांधते हैं, बाद में तार को हम हटा देते हैं। तो यहाँ दोनों कॉइलें हमारी बन गई हैं। अब चलिए कॉइलों को अपनी मोटर के अंदर हम डालने की तैयारी करते हैं, मतलब डाल ही देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम यू पेपर इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी हम इसी फाइबर वाली शीट का जो कि इस्तेमाल करेंगे। और कॉइलें डालने में सीरीज़ कनेक्शन हमारा बन जाए, 1 से 3 कनेक्शन बन जाए, इस तरह से हमें ये कॉइलों को डालना है इसमें। तो कॉइल डालने का तरीका क्या है कि 1 से 4 में तो हम डाल ही रहे हैं, पहले वाले में 1 बार और दूसरे वाले में 1 से 6 बार डालना पड़ेगा। ठीक है, लपेटा कॉइल इसको बोला जाता है। मेरी हैबिट नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। जो प्रोडक्शन में काम करते हैं वो एक बार में फटाफट डाल देते हैं। टोटल सारी कॉइलें 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर डल जाती हैं। बहुत लोगों की ऐसी स्पीड होती है, हमको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि हम ज़्यादा इस तरह की मोटरों का वाइंडिंग करते नहीं हैं। हमारे बड़ी मोटर जैसे मोनोब्लॉक पंप हो गया, 1 HP 2 HP की मोटर हो गई, ये ज़्यादा मैं करता हूँ। तो यहाँ पे इसको हम डालते हैं एक एक करके सभी कॉइलों को। ठीक है, तो आप भी देख लीजिए और देखिए, समझिए। तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर जो ज़रूरी जानकारी होगी फिर हम आप लोगों को देंगे।
देखते हैं हमारी मोटर के अंदर रनिंग की जो सारी कॉयलें हैं वो डल गई हैं। अब बारी है स्टार्टिंग के कॉयलों को डालने की, और उसके लिए सबसे पहले हमें इसके जो सिंगल कॉयल जिसके अंदर हमने डाला है, एक ही लपेटा जिसमें डाला है एक ही बार, तो उसमें हमें दोबारा से स्टार्टिंग के एक बार डालना पड़ता है, जिससे वो कॉयलें स्लॉट भर जाएंगे और हमारे मोटर के अंदर जो टर्नें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग की कॉयलें स्टार्टिंग की कॉयलों को डालने का तरीका सेम वही है। इसको भी आप ध्यान से चाहें तो देख सकते हैं। शुरुआत हमने वहीं से किया है, जहाँ से हमारी पहली कॉयल रनिंग की डली थी वहीं से हमने स्टार्टिंग की कॉयल भी शुरू की है। अब इसको वैसे के वैसे सेम टू सेम डालना है, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए और समझिए स्वयं से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी आवाज़ को बंद करते हैं।
से ज़्यादा ही समय हमको इसमें लगा, जो कि सही ही है, क्योंकि वॉशिंग मशीन की जो मोटरें होती हैं ये मोटर तार से वाइंड की जाती हैं, ऊपर से एलुमिनियम की। कॉपर से हो तो थोड़ा सा तार पतला करके इसकी वाइंडिंग की जाती है, लेकिन यहाँ जब एलुमिनियम है तो तार को थोड़ा मोटा करना पड़ता है अपनी आवाज़ की जैसे ही, तो थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तारें छिलने ना पाएँ, एलुमिनियम की हैं तो छिल भी जाती हैं, तो छिलने ना पाएँ इसलिए आराम आराम से डाला जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। तो यहाँ पे हमारी भी जो कॉयल हैं इस प्रकार से डल जाते हैं। अब इसके बाद आती है बात इसकी सेविंग की और इसको कंप्लीट तरीके से कंप्लीट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको वाइंडिंग, फिटिंग, शाफ्ट कैसे चेक किया जाता है, ऑयल कहाँ डालना चाहिए वॉशिंग मशीन की इस मोटर के अंदर, रिबट काटने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, सब कुछ पता चलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं रनिंग स्टार्टिंग की दोनों कॉइलें हमारी बहुत अच्छी तरीके से डल गई हैं, ना ज़्यादा बड़ी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं, थोड़ी सी बड़ी लग रही हैं, जो कि सेटिंग हम कर देंगे, हो जाएगी। सेटिंग करने का तरीका यही है, शेप बनाने का तरीका यही है। बहुत लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करने के बाद तुरंत उसमें धागा या सेपरेशन लगा के कंप्लीट करने लग जाते हैं, जो कि देखने में बहुत बुरी लगती है। लेकिन अगर आप उसको प्लास्टिक की इस तरह से हथौड़ी लेकर के ऐसे पहले फैला लें और उसके बाद हाथों से इस प्रकार से उनको कॉइलों को सेट कर लें, तो आपकी जो मोटर की कॉइलों की जो शेप है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और कहीं पे लगेगी नहीं, जिससे बॉडी शॉट वगैरह नहीं होएगा इसमें। तो देख सकते हैं हमारी जो मोटर है उसके पीछे साइड की जो कनेक्शन वाला हिस्सा नहीं है उधर का हम पहले शेप बना लेते हैं और उसके अंदर सेपरेशन लगाते हैं हम इसी पेपर का। ठीक है, आप प्लास्टिक भी लगा सकते हैं, कागज़ वाला भी लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम इसका लगा रहे हैं। और एक बराबर होना चाहिए और सिंगल ही हम पूरे में लगाएंगे। और सेपरेशन लगाते समय दोस्तों आप लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हाथ की वाइंडिंग है, कहीं ना कहीं स्क्रैच वगैरह भी लग जाते हैं। और अगर ये आप सेपरेशन लगाने में गलती कर देते हैं तो रनिंग स्टार्टिंग यहीं से शॉर्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको कॉइलों को उठा उठा के लगाया जाता है पहले तो इस प्रकार से, और कोई तार अगर आ रहा हो बीच में तो उसको आपको निकाल लेना चाहिए। और क्योंकि डालते समय ही पता चल जाता है कोई रुकावट बन रही है, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे तार आ चुका है। और उसके बाद फिर से आप इस तरह से उठा करके देख लें, कहीं से कोई वायर नहीं नीचे दबा हुआ होना चाहिए। अगर दबा है तो निश्चित वो निकालने योग्य है, जैसे कि ये। ठीक है, तो एक जगह जो कि तार हमारा दबा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे पहले ऐसे निकाल लेंगे, पेचकस ले करके आप उसको पहले इस तरह से निकाल लीजिए बाहर। फिर उनको वहाँ से सीधा करके यहाँ से ऊपर में जहाँ पे निकल सकता हो जिसकी तारें हैं, तो वहाँ से आपको निकाल के बाहर कर लेना है ऊपर इस प्रकार से। देखिए, तो यहाँ हो गया ये पूरा सही। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हम धागा लगाने के लिए सुई बना लेते हैं। और सुई बोले तो ये कोई वैसी सुई नहीं है, ये नॉर्मली जो हम मोटर के वायर होती है हमारी थोड़ी मोटी तार, उसी से हम इसमें धागा बना लेते हैं, धागा लगाने के लिए मतलब सुई बना लेते हैं। तो ये जो मोटर है ये स्पिन की मोटर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली जो वॉशिंग मशीन की मोटर होती है कोई रिवाइंड करता नहीं है, बहुत मजबूरी होती है। जैसे ऐसा इलाका है जहाँ पर पलटी की मोटर नहीं मिलती है तो वहाँ पे लोग रिवाइंड कर देते हैं। बाकी इसका जो सही तरीका है वो यही है कि जाओ थोड़े से 50-60-100 रुपये एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, पलटी की ले आओ, उसमें बुश सापट वगैरह सब कुछ नया मिल जाता है, मतलब एक तरह से सही मिल जाता है। और वाइंडिंग भी नई हो जाती है, उसकी स्टैंपिंग पुरानी रहती है। आपकी वाली ले लेंगे, उसको रिवाइंड करके किसी और को दे देंगे और किसी और वाली जो पहले से ले रखी है वो आपको दे देंगे। पलटी में यही हिसाब होता है मतलब। तो इस प्रकार से हमारी जो मोटर है इसके अंदर सब में से हम धागा निकाल लेते हैं। और सब में से धागा निकालने का फ़ायदा यही होता है कि आपकी जो मोटर की जो शेप होती है अपने आप ही अपनी जगह पे आ जाती है। तो जो भी भाई मोटर की रिवाइंडिंग
सीखना चाहते हैं जैसे कि इस तरह से, या किसी और मोटर की रिवाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्पेशली ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं, कम से कम 100 कमेंट अगर किसी एक विषय पे आ जाते हैं तो हम उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे स्पेशली। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। बाकी काम करने का तरीका जैसे हम कर रहे हैं ऐसे करेंगे तो लंबी दूरी तक जाएंगे, और अगर सोच के समझ के हमारी बात समझ के नहीं करेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे और आपको लोग बाग फेल करने लग जाएंगे। अब जैसे हमने पीछे साइड में सेपरेशन लगाया था वैसे इधर भी हम सेपरेशन लगा लेंगे। सेपरेशन लगाने का तरीका वही है कि रनिंग और स्टार्टिंग की जो वायर है आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, सटनी नहीं चाहिए एक भी तार। बहुत सी कंपनियां तो ऐसी हैं जो सोचती हैं कि भाई इसके ऊपर पॉलिश तो लगा हुआ ही है, वाइंडिंग के ऊपर वार्निश हो रखी है तारें, तो भला इसके अंदर सेपरेशन लगाने की क्या ज़रूरत है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों पानी की एक आध बूंद जब इसके अंदर जाती है तो कहीं से अगर वाइंडिंग करते समय कहीं से तार थोड़ा बहुत छिला हुआ तो वहाँ से वो शॉर्ट कर जाएगी, पटाखा बोल जाएगा। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे तार एक इधर से उधर हो गई है, तो उसको हम क्या है कि यहाँ पे इस तरह से निकाल लेते हैं। इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो 99.9% चांस ऐसे होते हैं कि आपकी जो मोटर की वाइंडिंग है वो ख़राब हो ही जाएगी। इसीलिए आप कैसे भी करके जब रिवाइंड करते हैं खुद से अपने हाथों से तो आपकी मेहनत बेकार ना जाए। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप इसको सही से, एक भी रनिंग और स्टार्टिंग का वायर सटना नहीं चाहिए कहीं से भी, ना ही तो ऊपर से और ना ही तो कॉइलों के जड़ से। इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये जो मोटर है तैयार हो जाती है। अब इसका हमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन यहाँ पे दोस्तों हम 3 तारों का ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सामने एक अग्नि परीक्षा होती है एल्युमिनियम की वाइंडिंग की पॉलिश को हटाना। अब एल्युमिनियम की वाइंडिंग की पॉलिश को हटाने के लिए आप किसी बड़े फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे तो वो निश्चित उसकी जो वायर है वो पिघल के नीचे गिर जाएगी। लेकिन आप इस प्रकार से अगर लाइटर लेकर के गरम कर लें और गरम करने के बाद में वहाँ से हटा लें तो आपका पीछे से जलता हुआ वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और अगर आपको माचिस से उसको जलाना है, उसको माचिस से मतलब उसकी पॉलिश को हटाना है तो आप माचिस का भी इस्तेमाल इस प्रकार से करके उसको मतलब पॉलिश को हटा सकते हैं। अगर इकट्ठा करके तारों को आप उसको नीचे से फ्लेम देंगे, जलाएंगे तो पूरी तार पिघल करके आपके हाथ में आ जाएगी और कोई भी काम आपका बनेगा नहीं। ठीक है, तो जलने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, एल्युमिनियम की वायर है तो हल्का फुल्का कार्बन आ जाता है जलाने से, तो आप उसको इस प्रकार से रैग मार लेकर, बोले तो साइन पेपर लेकर पतले वाला बिल्कुल बरीक, उससे आप इसको आप रगड़ करके इस तरह से पॉलिश मतलब काली स्पंज को हटा लें। अगर ना हटे तो दोबारा थोड़ा सा कर लें, ज़्यादा तेज़ खिंचाव नहीं देना है, अन्यथा क्या होता है कि ये वायर टूट जाती है, टूटने का इसमें चांस ज़्यादा रहता है। अब इतना होने के बाद में बात आती है कि इसके कनेक्शन के लिए हमें कौन से वायरों का चयन करना चाहिए, कौन से वायर इसमें लगाने चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हैं हमने वो वायर लिए हैं जो अलग से जब हमें किसी वॉशिंग मशीन की वायरिंग करनी होती है कलर कोडिंग के साथ में, तो उसके साथ जो वायरें मिलती हैं उस वायर को हमने लिया हुआ है। कॉपर की, प्योर कॉपर की वायरें हैं ये, और हैवी वायर होती है। इससे हम इसका कनेक्शन करेंगे तो हमारी जो मोटर है इसकी वाइंडिंग के अंदर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा और जॉइंट जो है कि गर्म भी नहीं होंगे। उसके लिए एक काम और करना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए जिससे कि एल्युमिनियम के जो जॉइंट हैं वायरों के साथ में वो कभी गर्म ना हो। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से उसको तारों को जोड़ना है, जैसे हम लपेट रहे हैं इस तरह से थोड़ा पीवीसी के ऊपर लपेट देंगे तो ये मजबूती से वहाँ पे टिके रहेंगे। कुछ और तरीके भी आप अपना सकते हैं, गांठ बांध सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसे में क्या है कि थोड़ा बहुत अगर जोर लगाएंगे तो वो खुल जाएगा पर टूटेगा नहीं, पर गांठ बांध देंगे तो वो खींचेंगे, हल्का सा भी जोर लगाया आपने तो वो टूट सकता है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम केवल सिंपल ऐसे ही लपेट देते हैं, और जब वार्निश डाल देंगे तो वार्निश डालने के बाद में ये टाइट हो जाएगा अपनी जगह पे। यहाँ पे जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ यहाँ मुझसे कुछ गलती हो रही है, अगर आप कमेंट करके बता सकें कि क्या गलती हो रही है तो मुझे बताइए। बाकी
3 तारों का कनेक्शन है तो कॉमन बनाना पड़ेगा और मोटर हमारी इस तरह से यहाँ से चलेगी और ये हिस्सा जो कि पीछे की तरफ में यानी कि नीचे की तरफ में रहता है। अब हमें मोटर को जब इस एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आगे साइड से, तो हमको इसे पीछे से राइट हैंड का कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट हैंड का कनेक्शन करने के लिए हम इस तरह से रनिंग के एक वायर पे स्लीव लगा लेते हैं और स्टार्टिंग के दूसरी जो राइट हैंड में वायर है उसके ऊपर स्लीव लगा लेते हैं और उन दोनों को बना लेते हैं कॉमन। ऐसा जब कर देंगे, इधर से हम जब इस मोटर को सीधा चलाएंगे तो दूसरी साइड से ये मोटर उल्टी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगी जब इधर से क्लॉकवाइज चलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे कॉमन बना लेते हैं। कॉमन बनाने के और तरीके अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो बहुत सारी डली हैं चैनल पे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से इनका कनेक्शन हो जाता है। अब ये कनेक्शन इतना ही पर्याप्त नहीं है, इसके ऊपर आप स्लीव चढ़ाइए और उसके बाद इस पर धागा लगाइए। लेकिन धागा और स्लीव लगाने से भी पहले आपको इसको गर्म ना हो, ये इसके जॉइंट गर्म ना हो, उसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। क्या, चलिए हम बताते हैं। हमें यहाँ पे मतलब कंप्लीट करने ही जा रहे थे, फिर हमें याद आया यार हमने आपसे कुछ वादा किया, तो हमने कहा चलो वादा पूरा कर देते हैं। तो वादा ये है कि इसके ऊपर आप लगाइए थोड़ा सा फ्लक्स, एल्युमिनियम फ्लक्स आता है, हंसल कंपनी का, ये हमने इस्तेमाल किया हुआ है। और इसको लगाने के बाद में जब आप नॉर्मल सोल्डरिंग वायर को सोल्डरिंग आयरन से नॉर्मल सोल्डरिंग वायर को लेकर के जब इसके ऊपर पिघलाते हैं तो आराम से वो एल्युमिनियम और कॉपर की वायर सोल्डरिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कोई पेस्ट लेते हैं कॉपर वाला तो वो तो नहीं चलेगा, लेकिन ये फ्लक्स जो होता है एल्युमिनियम वाला ये बहुत अच्छे से काम करता है और इससे हम सोल्डरिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। और सोल्डरिंग करने के बाद में आप जानते हैं कि कनेक्शन ये गर्म नहीं होगा और हमारी जो मोटर की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके ये लगा लेते हैं और स्लीवों को अच्छे से लगाने के बाद में आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं, पर पतली तारें हैं, इतना डबल करने की आवश्यकता होती नहीं है। बी क्लास की हमारी ये स्लीव है, हमने इस्तेमाल यहाँ पे किया है। बस सिंपली इनको यहाँ पे ऐसे लगा करके आप चाहें तो इसके नीचे अगर आपने मतलब सोल्डरिंग नहीं किया तो आप इनके जॉइंटों के नीचे थोड़े थोड़े स्लॉट पेपर के टुकड़े लगा देंगे तो भी आपकी जो वाइंडिंग है इसके जॉइंट कभी गर्म होते भी हैं तो जॉइंट ही ख़राब होगा, पूरी वाइंडिंग आपकी बच जाएगी चलने से। तो इसलिए अगर आपको कोई शंका हो अपने ऊपर, आपके जॉइंटों के ऊपर, तो आप वहाँ पे पेपर लगा दीजिए, अन्यथा धागा सिंपली जैसे आप लगाते हैं वैसे ही आप लगा दीजिए। और जब इतना काम हो जाए तो उसके बाद में आपको इसको एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम की वायर है, धागा वागा लगाते समय कई बार तार टूट जाते हैं। वैसे तो कनेक्शन करते समय भी आपको इनको चेक कर लेना चाहिए, पर जो बराबर काम करते आते हैं तो उनको इतनी परेशानी होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं लास्ट में ही सब कुछ चेक करते हैं। बॉडी शॉट भी चेक कर लेना होता है और इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो मोटर है इसकी वाइंडिंग पूरी तरह से सही हो गई है, कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में वार्निश करना होता है, लेकिन वार्निश करने से पहले आपको यहाँ पे इसके स्लॉट पेपरों को दबाना होता है। जो यू हमने इसके अंदर लगाए हैं वो ऊपर उठे रहते हैं, उनको स्लाइडर से दबाना होता है। स्लॉट पेपर दबाने के बाद में वार्निश करना, और वार्निश के बाद इसकी फिटिंग करना भी कम टेढ़ी खीर नहीं होती है। पहले तो इसके अंदर रिपट लगी हुई थी और अब इसके अंदर क्या लगाया जाएगा, कैसे ये फिट होगा भी कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना है वार्निश करने से पहले कि इसकी जो वाइंडिंग है कहीं किसी बॉडी के किसी पार्ट के साथ शॉर्ट तो नहीं हो रही है। दोनों साइड से आपको चेक कर लेना है और दोनों साइड से चेक करने के बाद फिर आपको इसकी वार्निश करनी है। वार्निश ऐसी करनी है कि ऊपर की जो कॉइलें हैं वो तो गीली होएं, साथ ही साथ आपके स्लॉटों के बीच में भी थोड़ी बहुत वार्निश चली जाए। थोड़ा बहुत आधी दूर तक इधर से चला जाए और आधी दूसरे साइड से चला जाए। थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट का गैप दे करके आप इसके अंदर वार्निश को इसमें डाल लें। और वार्निश डालने के बाद कम से कम आपको अपनी इस मोटर को सूखने के लिए 2 से 3 घंटे तक रखना चाहिए। और क्योंकि आपकी ये स्पिन की मोटर है तो ये इसकी बॉडी में वेंटिलेशन की जगह होती है, आर पार हवा निकलने की। और अगर आप को कहीं दूर जाना है या थोड़ी बहुत देर बाद
जाना है लेकर के फिट करने के लिए वॉशिंग मशीन में, तो आप इसको तुरंत भी फिट कर सकते हैं और वहाँ तक जाते जाते ये, या फिट करके भी आप रख देंगे तो भी ये अच्छे से सूख जाएगा। तो इस तरह से इसके वायरों के ऊपर हमें स्लीव चढ़ाना है, तो हम एक तार लेते हैं, स्लीव के अंदर पहले डालते हैं, फिर इसके अंदर अपने उस वायर को बांध करके निकाल लेंगे और हमारी जो वायर है पूरी इसके ऊपर चढ़ जाएगी, स्लीव के ऊपर अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों ये लगाने से फ़ायदा ये है कि चूहे वगैरह जैसे वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं तो जितना दूर ढका रहेगा कम से कम उतनी दूर तो कम कट करेंगे, तो इसलिए हम इसको इस तरह से कर देते हैं। सेटिंग थोड़ी बहुत करनी है तो कर दीजिए। बाकी चलिए इसको हम फिट करते हैं। फिट करने से पहले देखिए इसके अंदर जो पहले से फंसा हुआ है पिन, बोले तो ये रिपट, इसको हम निकाल लेंगे। रिपट जो भी कह लो, अपनी भाषा है। और फिटिंग करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका बुश और साफ्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, सूखा भी नहीं होना चाहिए। चींची घुमाने पर, खाली घुमाने पर आवाज़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे करेगा तो निश्चित आपकी जो मोटर है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इसीलिए ज़्यादातर जो दुकानदार भाई हैं हमारे, मोटर को वाइंडिंग रिपेयरिंग ना करके सीधे पलटी करवा के ले आते हैं, उसमें सब कुछ सही कराया मिल जाता है और यहाँ तक कि पेंट करके भी नया मिल जाता है, नई पेंटिंग भी हो जाती है इसकी। तो देखने में तो बिल्कुल नई लगती है पर नई वो होती नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयलिंग वगैरह हम दोनों साइड कर लेते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि इसमें जो एक नीचे में छर्रा बोला जाता है साफ्ट के नीचे लगा रहता है, साफ्ट पीछे वाले चेक भी कर लेना आपको कटा है कि नहीं। और इसमें देखिए ये जो छर्रा है उसको लगे रहने देना है सेंटर में बिल्कुल, और वायरों को इस प्रकार से निकाल करके अपनी मोटर को हम यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं, सेट करने की कोशिश करते हैं। आप भी देखिए कैसे किया जाता है, आपको भी ऐसे ही करना है। ये जो छर्रा है बोले तो बैरिंग के अंदर से निकला हुआ, अगर खो जाए कभी तो बैरिंग में तोड़ करके हम निकाल सकते हैं, पुरानी बैरिंग वही काम दे देगा। और इनके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयलिंग करके आप इसके यहाँ पे सेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार दोस्तों ऐसे आपकी सेटिंग नहीं होएगी और आपका ब्रेक शू इसके अंदर जो लगा हुआ है, ब्रेक सेट लगा हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक लगे, उसका सेटिंग कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी आपको मिलाना पड़ सकता है। तो शुरू में ही उसका निशान लगा लीजिए और जब इस तरह से आप इसको लगाएंगे इसमें तो ये लगेगा नहीं, ठीक है। बहुत कोशिश करेंगे पर बैठेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो मतलब बैरिंग के अंदर का निकला हुआ वो गोली है, छर्रा है, बॉल है, बैरिंग बॉल, तो वो क्या है कि वो सेंटर नहीं रहेगा, इधर उधर हो जाता है तो ये सेट नहीं बैठ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको निकाल लेना है उस बैरिंग बॉल को बाहर, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद अगर खो जाए तो दूसरा ले लीजिए और नहीं तो वही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए उसी के अंदर है, बाहर निकला ही नहीं और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो उसको आपको निकाल लेना है और मोटर को वापस से अपनी जगह पर सेट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको रखना है, इसके ऊपर आपको यानी साफ्ट के ऊपर रख करके उल्टा करके रोटर को रख लीजिए दूसरी बॉडी के अंदर, और फिर आप इसको यहाँ से चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। और थोड़ी बहुत आपको शंका लग रही हो कि कॉइल हमारी लग सकती है, हालांकि सेट हमने कर दिया है लेकिन थोड़ी सी लग रही थी तो हमने चलो हथौड़ी से हल्की हल्की मार देते ताकि अपने स्थान पे ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसे कर लेते हैं। देखिए जब रिपेयरिंग का काम होता है दोस्तों, ये इक्का दुक्का मोटर हमारे पास आती है रिपेयर होने के लिए, वाइंड होने के लिए, तो इसके अंदर ये समझना कि कॉइल कितनी बड़ी रहेगी कितनी छोटी रहेगी। और जब मोटर भी आती है तो कोई छोटी आती है कोई बड़ी आती है, तो कंफर्म करना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी का नाप ले करके भी रखेंगे तो एक में तो छोटी आएगी और एक में बड़ी आ जाएगी, एक में बड़ी आएगी तो एक में छोटी हो जाएगी, तो ऐसे होता है रिपेयरिंग में, यही होता है। तो रिपेयरिंग वाले को कई चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं। बहुत बड़ा नया बनाने में कोई ज़्यादा मुसीबत नहीं होती है, पर पुराना बनाने में बहुत ज़्यादा मुसीबत, यानी रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। तो एक्सपर्ट जो होते हैं भाई हमारे वही कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा हमने 2.5 सूत का जो नट बोल्ट होता है उसको ले करके रिपट की जगह पे हम यहाँ पे लगा देते हैं। छोटा बड़ा है चल जाएगा, और उसको हम 11 नंबर की टी से टाइट कर देते हैं। और टाइट करने के बाद में दोस्तों हमारी मोटर जो है कि सॉफ्ट होती है, जाम रहती है, उसके ऊपर हल्का सा आप इस प्रकार से चोट मार देंगे तो बिल्कुल ये फ्री हो जाएगी। देख सकते हैं बिल्कुल फ्री हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ये इधर उधर पकड़ लेती है ना,
और यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी ये लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि सटा हुआ, पर कहीं पे भी सटा नहीं है। अगर सटा हो तो इसको आपको हटा लेना है, ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना है। फिट करने के बाद भी आपको इसका बॉडी शॉट एक बार ज़रूर चेक करना है कि कहीं से बॉडी शॉट तो नहीं है। तो यहाँ बॉडी शॉट चेक कर लेंगे हम, पहले सीरीज़ कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, सही है बिल्कुल। अब इसको दोस्तों हम कंडेंसर लगा करके, क्योंकि हमारा रेड वाला रनिंग का है और येलो वाला स्टार्टिंग का है और जो ग्रे वाला है ये हमारा कॉमन है, बोले तो मेन है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चला करके देखेंगे सही चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल सही चल रहा है, मस्त चल रहा है एकदम। तो फ्रेंड्स आप भी चाहें तो इस तरह से अपने स्पिन की मोटर की वाइंडिंग, अगर आपके पास में नहीं पलटी करवाने के लिए कोई है तो आप इस तरह से वाइंडिंग उसकी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय सिया राम। अब ले जाके इसको हम लगा देंगे और कस्टमर से ले लेंगे पूरे 1300 रुपये।